जय श्री राम मित्रों, धर्म सद्भाव के इस भाग में आपका स्वागत है। शिवलिंग पर बने त्रिपुंड का 3 रेखाओं का रहस्य। शिवलिंग पर बने त्रिपुंड 3 क्षैतिज रेखाओं का गहरा आध्यात्मिक एवं सात्विक रहस्य है। त्रिपुंड केवल एक चिन्ह नहीं बल्कि शिव की ऊर्जा को दर्शन को दर्शाने वाला प्रतीक है। प्राय साधु संतों और विभिन्न पंथों के अनुयायियों के माथे पर अलग अलग तरह के तिलक दिखाई देते हैं। तिलक विभिन्न संप्रदाय, अखाड़ों और पंथों की पहचान होते हैं। हिंदू धर्म में संतों के जितने मठ, पंथ और संप्रदाय हैं, उन सबके तिलक भी अलग अलग है। अपने अपने इष्ट के अनुसार लोग तरह तरह के तिलक लगाते हैं। शैव परंपरा का तिलक कहलाता है त्रिपुंड। भगवान शिव के मस्तक पर और शिवलिंग पर सफेद चंदन या भस्म से लगाई 3 आड़ी रेखाएं त्रिपुंड कहलाती है। यह भगवान शिव के श्रृंगार का हिस्सा है। शैव परंपरा में शैव सन्यासी ललाट पर चंदन या भस्म से 3 आड़ी रेखा त्रिपुंड बनाते हैं। बीच की 3 अंगुलियां से भस्म लेकर भक्तिपूर्वक ललाट में त्रिपुंड लगाना चाहिए। ललाट से लेकर नेत्र पर्यंत और मस्तक से लेकर बाहों घुटकी तक त्रिपुंड लगाया जाता है। भस्म मध्य से पहले जल मिलाकर मध्य में चंदन मिलाकर सायंकाल सूखी भस्म ही त्रिपुंड रूप में लगाना चाहिए। त्रिपुंड की 3 आड़ी रेखाओं का रहस्य तथा त्रिपुंड के तीनों रेखाओं में से प्रत्येक 9 देवता है जो सभी अंगों में स्थित है। एक पहली रेखा तमोगुण, भौतिकता और अज्ञान का प्रतीक। यह रेखा तमोगुण का प्रतिनिधित्व करती है जो आलस्य, अज्ञान और नकारात्मकता से जुड़ा होता है। यह दर्शाता है कि शिव की उपासना से हम अज्ञान को नष्ट कर सकते हैं। कार्यपद अग्नि, प्रणव का प्रथम अक्षर का आकार, रजोगुण पृथ्वी, धर्म क्रियाशील, ऋग्वेद प्रातकालीन हवन और महादेव, ये त्रिपुंड की प्रथम रेखा के 9 देवता है। दूसरी रेखा रजोगुण, कर्म और भावनाओं का प्रतीक। यह रेखा रजोगुण को दर्शाती है जो गतिविधि, इच्छाएं और भौतिक जीवन के संघर्षों से संबंधित है। शिव का ध्यान करने से व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त होकर संतुलित जीवन जी सकता है। दक्षिणाग्नि, प्रणव का दूसरा आकार, अक्षर आकार, सत्वगुण, आकाश, अंतरात्मा, इच्छा शक्ति, यजुर्वेद, मध्य के भवन और महेश्वर, ये दूसरी रेखा के 9 देवता है। तीसरी रेखा सात्विक गुण, ज्ञान और शुद्धता का प्रतीक। यह सात्विक गुण का प्रतीक है जो पवित्रता, ज्ञान और आत्मिक उन्नति को दर्शाता है। इसका अर्थ है कि जब हम शिव के मार्ग पर चलते हैं तो हमें आत्मज्ञान और मुक्ति प्राप्त होती है। अवानीय अग्नि, प्रणव का तीसरा अक्षर मकार, मकर, तमोगुण, स्वर्गलोक, परमात्मा, ज्ञान शक्ति, सामवेद, तीसरे हवन और शिव, यह तीसरी रेखा के 9 देवता है। त्रिपुंड का व्यापक अर्थ, यह भूत, भविष्य
और वर्तमान का प्रतीक भी माना जाता है, जो शिव की अनंतता और कालातीत स्वरूप को दर्शाता है। त्रिपुंड मन, वाणी और शरीर की शुद्धि का भी संकेत देता है, जिससे आत्मा शिव में विलीन हो सके। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने भीतर की नकारात्मकता को जलाकर आत्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। भस्म और त्रिपुंड का संबंध। त्रिपुंड प्राय भस्म रेखा से लगाया जाता है, जो यह दर्शाता है कि यह संसार नश्वर और अंततः सब कुछ शिव में विलीन हो जाता है। शरीर के 32, 16, 8 या 5 स्थानों पर त्रिपुंड लगाया जाता है। त्रिपुंड लगाने के 32 स्थान: मस्तक, ललाट, दोनों कान, दोनों नेत्र, दोनों नाक, मुख, कंठ, दोनों हाथ, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, हृदय, दोनों पार्श्व भाग, नाभि, दोनों उरु, दोनों गुल्फ, दोनों घुटने, दोनों पिंडली और दोनों पैर। त्रिपुंड लगाने के 16 स्थान: मस्तक, ललाट, कंठ, दोनों कंधे, दोनों भुजाएं, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, हृदय, नाभि, दोनों पसलियों तथा पृष्ठभाग में। त्रिपुंड लगाने के 8 स्थान: गृह्य स्थान, ललाट, दोनों कान, दोनों कंधे, हृदय और नाभि। त्रिपुंड लगाने के 5 स्थान: मस्तक, दोनों भुजाएं, हृदय और नाभि। इन संपूर्ण अंगों में स्थान देवता बताए गए हैं, उनका नाम लेकर त्रिपुंड धारण करना चाहिए। त्रिपुंड धारण करने का फल। इस प्रकार जो कोई भी मनुष्य भस्म का त्रिपुंड करता है, वह छोटे बड़े सभी पापों से मुक्त होकर परम पवित्र हो जाता है। उसे सब तीर्थों का स्नान का फल मिल जाता है। त्रिपुंड भोग और मोक्ष को देने वाला है। वह सभी रुद्र मंत्रों को जपने का अधिकारी होता है। वह सब भोगों को भोगता है और मृत्यु के बाद शिव सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है। उसे पूर्व जन्म नहीं लेना पड़ता। गौरी शंकर तिलक। कुछ शिव भक्त शिवजी का त्रिपुंड लगाकर बीच में माता गौरी के लिए रोड़ी का बिंदु लगाते हैं। इसे वे गौरी शंकर का स्वरूप मानते हैं। गौरी शंकर के उपासकों में भी कोई पहले बिंदु लगाकर फिर त्रिपुंड लगाते हैं, तो कुछ पहले त्रिपुंड लगाकर फिर बिंदु लगाते हैं। जो केवल भगवती के उपासक है, वे केवल लाल बिंदु का ही तिलक लगाते हैं। शैव परंपरा में अघोरी, कपालिक, तांत्रिक जैसे पंथ बदल जाने पर तिलक लगाने का तरीका भी बदल जाता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद मित्रों। हर हर महादेव।